हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा हमारा कि वर्ष 2024-25 में बिहार मंत्रिमंडल के निर्माण में क्या क्या निर्णय लिया गया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि 19 अगस्त 2025 की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया था। तो देखते हैं कि कुल 16 एजेंडों का निर्णय लिया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे कि सरकारी नौकरी हेतु परीक्षा के आवेदन शुल्क में कमी या छूट की स्वीकृति दिया गया। अब सरकारी नौकरियों की आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया लिए जाएंगे। 100 रुपया लिए जाएंगे। इसमें भी कुछ ही कैटेगरी को दिया गया है, जैसे कि बिहार एसएससी को दिया गया है, बीपीएससी को दिया गया है, बीपीएसएससी को दिया गया है और बिहार पुलिस को दिया गया है। तो ये सब कुछ कैटेगरी को, यही सिर्फ कैटेगरी को दिया गया है। आगे देखते हैं कि स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व बिहार सरकार की जयंती प्रति वर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाने की स्वीकृति किया गया है। तो क्या है कि स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा है, जिनकी क्या बोला गया है कि आपका स्वतंत्रता सेनानी है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति की गई है। आगे देखते हैं कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि को 15,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया है। तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि जो दी जाती थी, जो 15,000 दिया जाता था, उसको बढ़ा करके 30,000 कर दी गई है। आगे देखते हैं कि 13 अगस्त 2025 की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया था। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेतृत्व में दिनांक 18/3/74 से 21/3/77 की अवधि में आंदोलन में मीसा या DIR के अधीन एक माह से 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान हेतु जेपी सम्मान योजना, इसको ध्यान दीजिएगा कि जेपी सम्मान योजना के तहत देय पेंशन की दरों में बढ़ोतरी की स्वीकृति किया गया है। जो आपको क्या बोला गया है कि अब एक माह से 6 माह की अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के समान पेंशन की दरें 7500 से बढ़कर के कितना कर दिया गया है, तो 15,000 कर दिया गया है। और बढ़ोतरी दर क्रमशः 15,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया है। जैसे कि अगर 6 माह तक वो जेल में रहे थे, जेपी आंदोलन के अंतर्गत 6 माह तक अगर वो जेल में रहे थे, तो उनको पहले 7500 की राशि दी जाती थी। अब वो जो है 15,000 की राशि दिया गया है। और 6 माह से अधिक की अवधि तक जो रहते थे, उनको 15,000 की राशि दी जाती थी। अब जो है उनको 30,000 की राशि की स्वीकृति दिया गया है, जो कि आपका विधान सभा के द्वारा जो है सबका स्वीकृति दी गई है। आगे देखते हैं कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कितने नए क्षेत्र हैं, तो 5 नए क्षेत्र हैं। वे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपका मधेपुरा हो जाएगा, पटना के बख्तियारपुर हो जाएगा, उसके बाद आपका सिवान हो जाएगा, उसके बाद सहरसा हो जाएगा, उसके बाद बेगूसराय में अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया है राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 5 अगस्त 2025 की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया था। इसमें टोटल 36 एजेंडे पे चर्चा किया गया था। तो बिहार डिजिटल लाइब्रेरी क्रियान्वयन हेतु 94 करोड़ रुपया, इस पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन हेतु 94 करोड़ रुपया का जो है राशि स्वीकृत की गई है। बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 की स्वीकृति दिया गया। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनी के कार्रवाई एवं सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी। बिहार सरकार के निवासियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई। तो देखिए, जब बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार के स्टूडेंटों के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया गया था। और जब लोकसभा की इलेक्शन 2024 में चल रही थी, तो यही सरकार जो थी कि स्टूडेंट के लिए जो है डोमिसाइल नीति न लगा करके अदर स्टूडेंट के लोगों को बिहार में नौकरी दिया गया। जो
बहुत गलत किया गया। आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता एवं ममता कार्यकर्ता में मानदेय में स्वीकृति किया गया है। तो आशा कार्यकर्ता को कितना बढ़ाया गया है, तो आशा कार्यकर्ता को पहले 1,000 रुपया दिया जाता था, अब जो है उसको बढ़ा करके 3,000 रुपया कर दिया गया है। और ममता कार्यकर्ता को जो 300 रुपया दिया जाता था, जिसे बढ़ा करके 600 रुपया कर दिया गया है। ये सभी पॉइंट को आप याद कीजिएगा। आगे देखते हैं कि मिड डे मील रसोइया या रात्रि प्रहरी या शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति किया गया है। इसकी राशि जो था आपका मिड डे मील वालों को कितना दिया जाता था, तो 1650 रुपया दिया जाता था, जो कि बढ़ा करके अब 3300 रुपया कर दिया गया है। लगभग हर राशि को दुगना ही किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 29 जुलाई 2025 की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया। तो मुंगेर जिला अंतर्गत सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंध के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति किया गया है। तो सीताकुंड मेला कहाँ में लगता है, तो आपका मुंगेर में लगता है। और एक बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की स्वीकृति दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 18 जुलाई 2025 की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया। तो देखेंगे कि राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क दी जाएगी। तो देखिए, आप तो जानते होंगे कि कितना यूनिट बिजली दर फ्री में दिया जाएगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि किस डेट से दिया जा रहा है। तो 1 अगस्त 2025 से दिया जा रहा है। 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क दी जा रही है। आप इसको डेट को याद कीजिएगा। आगे देखते हैं कि 15 जुलाई 2025 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया। तो देखेंगे कि बिहार पंप भंडारण परियोजनाओं प्रोत्साहन नीति 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य में आगामी 5 वर्ष 2025 और 30 की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी सृजन करने के लक्ष्य को स्वीकृति किया गया है। अब देखते हैं कि 2025 से 30 तक के 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है, लेकिन लक्ष्य जो है कभी पूरा नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर सही पूरा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि 8 जुलाई 2025 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया। तो बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन नीति 2025 की स्वीकृति दी गई और बिहार युवा आयोग का गठन के प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं कि 1 जुलाई 2025 की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया। तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपया व्यय करने की स्वीकृति दिया गया है। तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपया व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 11,60,000 रुपये व्यय करने की स्वीकृति दिया गया है, सिर्फ 2025-26 में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि युवाओं के उन्नत कौशल, रोजगार क्षमता, कैरियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की स्वीकृति दिया गया है। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की स्वीकृति कहाँ में दिया गया है, तो आपका बिहार में दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे कि सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम के समग्र विकास हेतु 882 करोड़ रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया है। तो इसका जो है आपका अमाउंट को याद रखिएगा कि पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए 882 करोड़ रुपया की स्वीकृति बिहार विधानसभा के तरफ से दी गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 4 जून 2025 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया। तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि को 400 से बढ़ा करके 1100 रुपया प्रति माह करने की स्वीकृति दिया गया है। अगर बात करते हैं कि यहाँ से अगर पॉइंट आता है कि किसके अंतर्गत किया गया, तो 24 जून 2025 की बैठक में किया गया है और पेंशन की राशि जो है 400 से बढ़ा करके आपको 1100 रुपया प्रति माह करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत
मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खागेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत सम्मानित करने के संबंधित में स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोची और मेची अंतः राजकीय लिंक परियोजना कार्य के लिए 6282 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है। आगे देखते हैं कोसी और मेची अंतः लिंक परियोजना के अंतर्गत जो है आपका 6282 करोड़ रुपया स्वीकृति दी गई है। आगे देखते हैं कि 17 जून 2025 की बैठक में मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों के रूप में विकसित हेतु भारत विमानपत्तनम प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौते को स्वीकृति दिया गया है। उस जगह को आप नाम याद रखिएगा कि आपका मधुबनी हो जाएगा, बीरपुर हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर होगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा और सहरसा में हवाई अड्डा योजना की स्वीकृति दिया गया है। छोटे हवाई अड्डा बनाया जाएगा लेकिन बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं 10 जून 2025 की बैठक में कि 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति दिया गया है कि महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवास सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दिया गया है। आगे देखते हैं कि 3 जून 2025 का क्या निर्णय लिया गया, तो पुलों को समुचित रख रखाव एवं प्रबंध नीति हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति की 2025 की स्वीकृति दिया गया है। जैसा कि आप पिछले साल देखे होंगे पुल टूटते जा रहा था, उसी के लेकर के उस बैठक में जो है आपका एक पुल राज्य प्रबंध एवं संधारण नीति की घोषणा की गई है, जो कि 3 जून 2025 की बैठक में की गई थी। आगे देखते हैं कि 16 मई 2025 की बैठक में राज्य में कैंसर को रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंध हेतु बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी की गठन की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कि स्वर्गीय सुशील मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दिया गया है और गया शहर का नाम जो है आपका गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 25 अप्रैल 2025 की बैठक में जो कि आपका 34 एजेंडे पर निर्णय लिया गया था, बिहार बायोफ्यूल, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई और वैशाली जिला अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला को, अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम मतलब कि सुंदरी मठ मेला को एवं खगड़िया जिला अंतर्गत चैत्र जिला अंतर्गत चैत्र दुर्गा पूजा मेला महदीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत सम्मानित करने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि 25 फरवरी 2025 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, तो पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबनी को नगर पंचायत घोषित किया गया है। गया वन प्रमंडल के तहत बराबर पहाड़ी को इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 49 करोड़ रुपया की स्वीकृति की गई। गया जिला में राज्य योजना अंतर्गत 45 करोड़ रुपये की लावा बार वियर हायर पाइन योजना, देखिए क्या बोला गया है कि गया जिले में राज्य योजना अंतर्गत 45 करोड़ रुपए की राशि को लावा बार बियर आहार पाइन योजना के निर्माण करने की स्वीकृति दिया गया है। तो कहाँ में दिया गया है, तो ये गया के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 4 फरवरी 2025 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, तो वैशाली एवं समस्तीपुर जिले के अंतर्गत बाया नदी को उड़ाही कार्य की स्वीकृति दिया गया। तो देखिए अगर नदी को उड़ाही कार्य के लिए दिया गया है तो कौन सी नदी, तो बाया नदी। आगे देखते हैं कि पूर्णिया जिला अंतर्गत माँ कामाख्या महोत्सव बिहार में कहाँ मनाया जाता है, तो पूर्णिया में मनाया जाता है। बिहार राज्य मेला प्राधिकरण में शामिल करने हेतु राजकीय मेला घोषित किया गया है। आगे देखें कि 10 जनवरी 2025 की बैठक में तो पश्चिमी चंपारण अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क के विकास हेतु 51 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया है। तो लवकुश
इको टूरिज्म पार्क के लिए जो है आपका 51 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया है। और सिवान जिला अंतर्गत मौनिया बाबा माहेश्वरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दिया गया है। कौन सा बाबा? तो मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को कहाँ में मनाया जाता है? तो आपका सिवान में मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि 19 दिसंबर 2024 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया। तो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में बागमती नदी पर जो है कटौछा के समीप जो है आपका क्या बराज का निर्माण करने की बात बोला गया, इसमें नहीं लिखा गया है। आगे देखेंगे कि किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी एवं तैबरपुर के समीप जो है बराज के निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। आगे देखेंगे कि 3 दिसंबर 2024 की बैठक में कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत सहरसा जिले में स्थित सत्यगंध झील, सहरसा जिले में कौन सा झील है? तो सत्यगंधा झील एवं उसके आसपास पर्यटकीय सुविधा के विकास हेतु 98 करोड़ रुपये की स्वीकृति मंजूरी की गई है। और जमुई के करमचट इको टूरिज्म एवं एडवेंचर हब के विकास हेतु 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया है। आगे देखेंगे कि 14 नवंबर 2024 की बैठक में कि महंगाई भत्ता को 50% से बढ़ा करके 53% कर दिया गया है। और ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क दृष्टिकरण एवं प्रबंध कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी मिली है। राजस्व, नेक्स्ट पॉइंट कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री गृह कार्य सहायता योजना 2024 की मंजूरी दी गई। 24 अक्टूबर 2024 की बैठक में कि मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए बीसीसीआई से एमओयू किए जाने की हेतु अनुमति दी गई है। आगे देखें कि 15 अगस्त 2024 की बैठक में कि खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई। आगे देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2024 की गठन की स्वीकृति दी गई है। आगे देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2024 की बैठक में कि इसमें जो था आपका 45 एजेंडों पे मोहर लगा था, जिसमें प्राकृतिक गैस जैसे कि सीएनजी एवं पीएनजी की घरेलू वाणिज्यिक बिक्री के वैट की दर 20% से घटा करके आपका 12.5 करने तथा माल विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस पीएनजी की बिक्री पर वैट की दर 20% से घटा करके 5% करने का निर्णय लिया गया है। आगे देखेंगे कि वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्था मुंगेर बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर के रूप में नामकरण किया गया है। आगे देखेंगे कि बिहार विधान मंडल में माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आगे देखें कि 10 सितंबर 2024 की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया। तो पर्यटकों की सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में 5 सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दिया गया है, जिसमें आपका एक सुल्तान पैलेस को हेरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा तथा पाटलिपुत्रा, अशोका एवं बांकेपुर का निर्माण ढांचा को तोड़कर किया जाएगा। आगे बोला गया है क्या, नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उपमंत्री के बदले जो है आपका मंत्री का दर्जा दी गई है। नेक्स्ट आते हैं कि विभिन्न रिपोर्टों एवं रैंकिंग में बिहार का स्थान को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि EU1 कौन सा है कि EU1 पोर्टल के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए बिहार आपका भारत में पहला स्थान रखता है। वन नेशन वन राशन कार्ड के संवर्धित लाभार्थी के लिए जो है आपका पहला नंबर रखता है। मुफ्त दवा नीति अंतर्गत दवा आपूर्ति में जो है आपका पहला स्थान रखता है। और एक क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन की योजना जो है आपका पहला रखा गया है। पोषण पखवाड़ा गतिविधियां के क्रियान्वयन में जो है आपका पहला स्थान हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के मामले में भी पहला स्थान है। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन हेतु पहला स्थान रखा गया है। और ई
ई ग्राम स्वराज पोर्टल का आंकड़न अपलोड करने में पहला स्थान हो जाता है और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में आपका दूसरा स्थान पे है। आगे देखेंगे कि सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में जो है भारत में बिहार का दूसरा स्थान है और डॉल्फिन के मामले में जो है आपका दूसरा स्थान है। पहला स्थान की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश होता है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में जो होता है बिहार दूसरे स्थान पे है। स्वच्छ पानी और सफाई SDG 6 के मामले में बिहार जो है आपका तीसरा स्थान पे है। आगे देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार तीसरा स्थान पे होता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खाता खोलने में आपका बिहार छठा स्थान पे है और बैंकों में ऋण लेने के मामले में बिहार भी जो है आपका छठा स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस को देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार संग्रहालय दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। विजय उत्सव दिवस आपको 23 अप्रैल को वीर कुंवर से संबंधित है, ये मनाई जाती है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के मंगलवार को मनाया जाता है कि जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह को मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाई जाती है। साहित्य दिवस आपका 15 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए आपका 26 नवंबर को मनाई जाती है। 26 नवंबर को मनाई जाती है। आयुष्मान आरोग्य शिविर जो प्रत्येक माह को 14 तारीख को आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह 14 तारीख को मनाया जाता है और परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह 21 तारीख को मनाया जाता है और बिहार पृथ्वी दिवस जो है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और वर्ल्ड पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाई जाती है और डॉल्फिन दिवस जो होता है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें से देखेंगे कि बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या हैं उसको कवर कर लेते हैं एक बार में हम कि बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य जो है आपका 2027 तक रखा गया है। बिहार के किसी गांव में 50 किलोमीटर के अंदर NH तक पहुंचने का लक्ष्य आपका 2030 रखा गया है। बिहार में पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी और मेची लिंक पूर्ण करने का लक्ष्य जो है आपका 2029 तक रखा गया है। बिहार में हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 किया गया है। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य जो हो जाएगा 2027 है। राज्य के किसी भी कोने में 3 घंटे तक पटना पहुंचने का लक्ष्य जो होता है आपका 2035 तक रखा गया है। बट राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य बजट भाषण 2025-26 में वर्णित है जो कि आपका 2027 है। आगे देखते हैं कि बिहार से खसरा रुबेला को ख़त्म करने का लक्ष्य 2026 है। 100 छात्रावास वाले 49 नए 100 आवासन वाले 49 नए छात्रावास स्थापित करने का लक्ष्य जो है आपका कब तक रखा गया है तो 2025-26 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि JP सेतु के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण करने का लक्ष्य आपका 2028 रखा गया है। बिहार में 5 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य जो है आपका 2025-26 रखा गया है। आगे देखेंगे कि बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य पूर्व में यह लक्ष्य जो था आपका दिसंबर 2025 निर्धारित था, लेकिन अब जो है इसका लक्ष्य कर दिया गया है जुलाई 2025। बिहार के कुल निर्यात को 20 गुना बढ़ा करके देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य जो है आपका 2025 तक रखा गया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की सीमा आपका 2025 रखी गई है। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य आपका 2025 है। औरंगाबाद, डेहरी और एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य जो हो जाए 2027 रखा गया है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य 2028 हो जाएगा। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य जो हो जाएगा 2030 रखा गया है।
एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 हो जाता है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा। बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा। 7% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य आपका 2035 रखा गया है। आगे देखेंगे कि बिहार सरकार शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य, पूर्व में यह लक्ष्य 2040 रखा गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिहार। आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है कि भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2023 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में जारी किया है। और बिहार में वन आवरण के देखेंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वन आवरण जो होता है आपका 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% रखता है। तो इस पॉइंट पे हम ध्यान देंगे कि बिहार का वन आवरण जो होता है आपका 7532.45 है वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% रखता है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब आइए अगर देखते हैं कि जिलों के वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे सबसे अधिक जिला कौन सा हो जाएगा। तो सबसे अधिक वन किस में है, तो कैमूर में है। उसके बाद आपका पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद आपका जमुई में है। तो कैमूर में कितना है, तो 225.68 है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में 908.23 हो जाएगा। जमुई की बात करते हैं तो 670.84 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे सबसे अधिक जिला, 3 सबसे अधिक जिला तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। नेक्स्ट देखेंगे कि 3 सबसे कम जिला तो शेखपुरा, अरवल और बक्सर। शेखपुरा में कितने हैं वन, तो 0.82 किलोमीटर है पर स्क्वायर है। अरवल में 4.02 किलोमीटर स्क्वायर है। और बक्सर की बात करते हैं तो 6.01 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा में। उसके बाद की बात करते हैं तो आपका अरवल में। उसके बाद आता है आपका बक्सर में। नेक्स्ट देखें कि जिला के वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक प्रतिशत के अनुसार देखेंगे तो सबसे अधिक प्रतिशत किस में है, तो कैमूर में देखेंगे 33% है। जमुई में देखेंगे तो आपका 21.6% है। और मुंगेर में देखेंगे तो आपका 21.5% है। पहले वाले हम देखे थे क्षेत्रफल के अनुसार, अब देख रहे हैं हम प्रतिशत के अनुसार। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक जिला कौन कौन है, तो कैमूर, जमुई और मुंगेर। और वही प्रतिशत के अनुसार सबसे कम कौन कौन है, तो शेखपुरा हो जाएगा प्रतिशत के अनुसार। उसके बाद बक्सर हो जाएगा। उसके बाद आपका सिवान हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस प्रतिशत को याद ना ही करें तो बेस्ट है, लेकिन आप सबसे पहले याद करें कि सब प्रतिशत के अनुसार सबसे कम जिला वाला कौन हो जाएगा, तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम पूछेगा तो शेखपुरा, अरवल और बक्सर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले देखेंगे तो देखिए सबसे वृद्धि कहाँ में हुआ है, तो भागलपुर में हुआ है 33.82 किलोमीटर स्क्वायर। मधुबनी की बात करते हैं तो 25.71 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ है। और पूर्वी चंपारण की बात करते हैं तो 19.44 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले सबसे पहले भागलपुर आएंगे। उसके बाद आपका मधुबनी आएगा। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण आएगा। और 2011 की तुलना में वनावरण में कमी देखने को कहाँ मिला, तो आपका कैमूर में देखने को मिला है जो -35.35 किलोमीटर हुआ है। नवादा में -9.76 किलोमीटर हुआ है। और किशनगंज में -7.56 हुआ है। तो 2021 के तुलना में वनावरण में कमी आपका कैमूर में आया हुआ है, नवादा में आया है। उसके बाद आपका किशनगंज में आया है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि बिहार में
अन्य तब बिंदु देखेंगे कि बिहार में झाड़ी का कुल क्षेत्रफल 260.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 0.28% रखता है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 796 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 किलोमीटर का 85.7% है। आगे देखें कि 2023 में बिहार के विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्र देखेंगे, जैसे कि वन का प्रकार देखेंगे, जैसे कि अत्यंत संघन वन, जो कि 70% अधिक शिखर संघनता रखता है, जो कि 2023 में कितना था 387 किलोमीटर जो स्क्वायर है, जो कि आपका 0.41 हो जाएगा। समान संघन वन देखेंगे तो आपका 3284 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और खुले वन की बात करते हैं तो 10 से 40% शिखर संघनता आपका हो जाएगा 7861 किलोमीटर, जो कि टोटल जो हो जाएगा 7532 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले देखेंगे तो अत्यंत संघन वन कहाँ में है, तो आपका पश्चिमी चंपारण में है, जो कि आपका शीर्ष जिलों के क्षेत्रफल का 303.78 किलोमीटर है। अब देखेंगे कि समान संघन वन कहाँ में हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण में। और खुले वन कहाँ में है, तो आपका कैमूर भभुआ में हो जाएगा। आगे देखेंगे कि बिहार में अभिलिखित वन के देखेंगे तो आरक्षित वन कितना हो जाएगा, तो आपका 693 किलोमीटर स्क्वायर है। संरक्षित वन की बात करते हैं तो 6183 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि आपका क्षेत्रफल 2023 के आंकड़े के अनुसार है। और अवर्गित वन की बात करते हैं तो 566 किलोमीटर स्क्वायर है। और कुल अभिलेखित वन क्षेत्र की बात करते हैं तो 7482 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो है आपको रेगुलर वाइज में इस वीडियो को देखने को मिलेगा एडिटोरियल करंट अफेयर बिहार जीके, जो कि आपका बीपीएससी में बेनिफिट होने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है उसमें भी बेनिफिट होने वाला है। तो आप इसको एक बार जरूर इसको A to Z लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी तरह से करंट अफेयर पे पकड़ बनेगा। और इसी तरह से जो वीडियो हमारा समाप्त होता है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।